ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सामवेद का केनोपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। पहले खंड का हमने अध्ययन किया, दूसरे खंड का अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। केनोपनिषद के दूसरे खंड का तीसरा मंत्र का चिंतन हम कर रहे हैं। वैसे तो केनोपनिषद में आचार्य और शिष्य का संवाद आया हुआ है। यह संवाद से निवृत्त होकर इसमें उत्पन्न हुआ, संपूर्ण संवाद में से उत्पन्न हुआ अर्थ का बोध अभी खुद श्रुति करवाना चाहती है तीसरे मंत्र में। और तीसरा मंत्र उसी ढंग से हम अध्ययन करने का शुरुआत कर रहे। अभी कोई संवाद नहीं है, अभी श्रुति खुद ये जो संवाद किया है पहले से, ओम केनेसितम पतति प्रेषितम मनः यो नस तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च, यहां तक का जो संवाद है वही संवाद का संपूर्ण बोध अभिश्रुति करवा रही है। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदशा अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। इसका अर्थ हम समझने का प्रयत्न करते हैं। यस्य अमतम तस्य मतम, यस्य अमतम तस्य मतम। ये मंत्र की पहले चरण की बात है। यस्य मतम यस्य अमतम तस्य मतम। ये समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। यही मंत्र में दूसरे चरण में बात बताई है केनोपनिषद ने। यस्य मतम न वेदशः, न वेदशः। ये पहले पंक्ति के दो चरण हम समझने का गत बुधवार को भी प्रयत्न कर रहे थे। ये दो बात केनोपनिषद हमें तीसरे मंत्र में बता रही है। यहां शब्द है यस्य। यस्य अमतम तस्य मतम। जो नहीं जानता वो जानता है, इनका मतलब इतना होता है। यस्य मतम न वेदस, जो जानता है वो नहीं जानता है। क्या बताना चाहता है केनोपनिषद? वैसे तो बहुत सरल है, समझने का थोड़ा गूढ़ है, हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें हमें समझना चाहिए कि जिन्होंने ब्रह्म को जाना नहीं है तस्य मतम, उन्होंने जान लिया है। यस्य मतम, जिन्होंने जाना है उन्होंने नहीं जाना है। यस्य न वेदसः, केनोपनिषद ने सही बता दिया। यहां हमें यह समझना चाहिए कि यस्य किसके लिए प्रयोग किया गया शब्द है। यस्य यानी कौन, यह हमें समझना चाहिए। शंकराचार्य जी ने ये केनोपनिषद के ऊपर भाष्य लिखा है। यही भाष्य में एक बात बहुत अच्छी बताई है। यस्य का मतलब बताया है उन्होंने ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मवेद, ये बात बताई। मगर यहां प्रश्न ये होता है, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मवेद, इसका मतलब तो यह होता है कि जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है। यदि उन्होंने ब्रह्म को जान लिया है तो यस्य अमतम तस्य मतम, यस्य मतम न वेदसः, ऐसा क्यों मिला? जाना और नहीं जाना, यह बात बताने का मतलब क्या है? यदि यस्य की जगह पे हम ब्रह्मवेत्ता यानी ब्रह्मविद शब्द प्रयोग कर लेते हैं
तो ब्रह्मविद यानी ब्रह्म को जाना हुआ इंसान। यदि ब्रह्म को जान लिया है तो पहले ऐसा क्यों बताया, यस्य अमतम तस्य मतम, जिन्होंने नहीं जाना है उन्होंने जान लिया है, ऐसा क्यों बताया? और ऐसा बताया तो यस्य के मतलब में ब्रह्मवेत्ता शब्द क्यों प्रयोग किया? शंकराचार्य जी तो बता रहे हैं कि यहां ब्रह्मवेत्ता ही है। हमें यह समझने के लिए पहले ब्रह्म शब्द कहां कहां प्रयोग होते हैं ऐसा समझना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में ब्रह्म शब्द का दो तरह से प्रयोग होता है। जब भी ब्रह्म का शास्त्र भी माना जाता है, ब्रह्म का मतलब, और ब्रह्म का मतलब परमात्मा भी माना जाता है। जब भी ब्रह्म शब्द के अगर ब्रह्म शब्द से परमात्मा का निर्देश करना है तो ब्रह्म शब्द के अगर विशेषण लगता है पर ब्रह्म, पर विशेषण लगता है। जब भी ब्रह्म शब्द से शास्त्र को निर्दिष्ट करना है तभी ब्रह्म शब्द के आगे लिखता है शब्द ब्रह्म। कई कई बार सिर्फ ब्रह्म ही प्रयोग करते हैं। जब भी ब्रह्म का प्रयोग सिर्फ ब्रह्म शब्द से होता है तभी हमें आगे पीछे का संदर्भ समझकर ब्रह्म का क्या अर्थ लिया है यहां वो समझ लेना चाहिए। देखो कितना लिंक से चलता है। यस्य अमतम तस्य मतम, यानी इनका मतलब यह है जिन्होंने नहीं जाना उन्होंने जान लिया है। यहां जिन्होंने माने कौन, यस्य माने कौन, यस्य माने ब्रह्मवेत्ता। यदि ब्रह्मवेत्ता शब्द प्रयोग करते हैं तो ब्रह्मवेत्ता यानी ब्रह्म को जानने वाला। यदि ब्रह्म को जानने वाला है तो नहीं जाना उन्होंने जान लिया, ऐसा बताने का क्या मतलब है? तो इसीलिए हमें ब्रह्म शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। हमारे शास्त्र में दो तरह ब्रह्म का शब्द प्रयोग होता है। जब भी ब्रह्म को शास्त्र निर्दिष्ट करना है तो शब्द ब्रह्म का प्रयोग होता है। जब भी शास्त्र में परमात्मा का निर्दिष्ट करना है ब्रह्म शब्द से तभी ब्रह्म शब्द के आगे पर ब्रह्म ऐसा विशेषण लगाया जाता है। यहां इस चरण में श्रुति ने दूसरे खंड के तीसरे मंत्र में जो बात बताई वहां शब्द ब्रह्म प्रयोग किया जाएगा। शब्द ब्रह्म यानी शास्त्र का ज्ञाता, शास्त्र वेद, जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया है वैसा। जो शास्त्रविद है, जो शास्त्रज्ञ है, शास्त्रज्ञ है, शास्त्रविद है, शास्त्रवेत्ता है, वैसे ब्रह्मवेत्ता शब्द प्रयोग करेंगे तभी भी चलेगा। ब्रह्मवेत्ता के जगह पर हमें शास्त्रविद, शास्त्रवेत्ता, शास्त्रज्ञ ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। जो शास्त्र से जाना हुआ, अध्ययन किया हुआ ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मज्ञ है, ब्रह्मविद है, उसका अभिप्राय है, उसका अभिप्राय है। अभिप्राय भी बताया जाता है और निश्चय भी बताया जाता है। जब भी शास्त्रवेत्ता कोई अभिप्राय नहीं भी देता है तो उसमें खुद में कोई निश्चय तो होता ही है। शास्त्रवेत्ता का अभिप्राय है, शास्त्रवेत्ता का निश्चय है कि ब्रह्म अमत है, ब्रह्म अविज्ञात है, ब्रह्म अविदित है, तो समझ लेना वो ब्रह्म को नहीं जानता, वो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म को यहां शब्द यस्य अमतम तस्य मतम, यानी जो शास्त्रज्ञ है उसका निश्चय है कि ब्रह्म यानी यहां पर ब्रह्म अमत है। अमत यानी अविज्ञात है, अविज्ञात यानी अविदित है। ऐसा शास्त्रज्ञ का निश्चय है कि ब्रह्म अमत है, अविज्ञात है, अविदित है, तभी समझ लेना वो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म को नहीं जानने वाला ब्रह्म को जानता है, ऐसा इनका अर्थ है। दूसरी पंक्ति का अर्थ है यस्य मतम न वेदशः,
यहां भी ऐसा बताया जाता है, जो ब्रह्मवेत्ता है उसका मत है, मतम यानी विज्ञातम। मतम यानी विदित। जो शास्त्रवेत्ता का ऐसा मत है, ब्रह्मवेत्ता का ऐसा निश्चय है, ऐसा अभिप्राय है कि पर ब्रह्म मतम विज्ञातम विदितम है, वो ब्रह्म को नहीं जानता। ये जानता है, ये नहीं जानता है। शास्त्र का अध्ययन करने के बाद भी ब्रह्मवेत्ता ऐसा मानता है कि मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, मेरे लिए ब्रह्म अविदित है, मेरे लिए ब्रह्म अविज्ञातम है, तभी समझ लेना उन्होंने ब्रह्म को जाना ही है। और शास्त्र का अध्ययन करने वाले ब्रह्मवेत्ता ऐसा बताता है कि मेरे लिए परब्रह्म मतम यानी जाना है, विज्ञातम विदित है, तभी समझ लेना उन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना है। यानी ये मंत्र हमें ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का फर्क समझा रहा है। बहुत गहराई से समझने का, विद्वान और अविद्वान दोनों का फर्क समझा रहा है ये मंत्र। इसीलिए ये मंत्र में दूसरे चरण का भी प्रयोग हो गया है, तफावत समझाने के लिए। क्या प्रयोग होता है? अविज्ञातम विजानताम, अविज्ञातम विजानताम, अविज्ञातम विजानताम। ये दूसरे चरण की पंक्ति है। अविज्ञातम विजानतम माने, अविज्ञातम माने अमतम, अविदितम, असम्यक दर्शितम। बहुत अविज्ञातम का मतलब है अमतम, इसका मतलब है अविदितम। ये शब्द भारी भारी है। असम्यक दर्शिताम, ये शब्द हम समझ लेंगे। जो अविज्ञातम विजानताम, शास्त्रों का जिन्होंने अध्ययन किया है वो ऐसा बता रहा है, अविज्ञातम विजानताम। जो नहीं जानने वाला है, अमतम है, अविदितम है, असम्यक दर्शितम है, वो जानता है। विजानतम माने ज्ञानी, विद्वान, ब्रह्मवेत्ता, सम्यक दर्शितम। अविज्ञातम माने नहीं जानने वाला। अविज्ञातम जानने वाला जानता नहीं है और नहीं जानने वाला जानता है। इसीलिए दूसरी पंक्ति का दूसरा चरण में उन्होंने बता दिया, विज्ञातम अविजानताम। विज्ञातम माने मतम, विदितम, सम्यकदर्शी, जाना गया है वही। अविजानताम यानी अज्ञानी, अविद्वान, असम्यकदर्शी, सही न देखा है ऐसा, न जानने वाला जानता है। इसका मतलब यह होता है कि जो ऐसा बताता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, वो नहीं जानता है। जानने वाला नहीं जानता है, नहीं जानने वाला जानता है, यही इनका मतलब है। वो केनोपनिषद हमें दूसरे खंड के तीसरे मंत्र में ऐसा कुछ बताना चाहती है, यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदश, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। ऐसी कुछ उलट सुलट वाली बातें साथ साथ में दे दी है। केनोपनिषद ने ऐसा कुछ विरुद्ध कथन साथ साथ में बताया है कि समझने वाला उलझन में पड़ जाता है और उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें शंका भी होती है। क्या शंका होती है? यहां बताया विज्ञातम अविजानताम, जो ज्ञानी है, जो ऐसा बताता है कि ब्रह्म को हमने जाना है, जो ज्ञानी है वो नहीं जानता।
जानने वाला नहीं जानता और नहीं जानने वाला जानता है। जो ज्ञानी है वो नहीं जानता। इसी दृष्टि से बताएंगे तो जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, ऐसा हमारे जैसे लोग भी, जिनको सामान्य लोग बोलते हैं, सामान्य इंसान कहते हैं, वो इंसान ने भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, तो क्या उनको हम ज्ञानी बताएंगे? जानने वाला नहीं जाना ऐसा बता रहा है, तो नहीं जाना तो मैं भी हूं, मगर इन्होंने शास्त्र का अध्ययन करके नहीं जाना बोल रहे। हमने शास्त्र का अध्ययन नहीं करना किया है मगर नहीं जाना, वो तो समान ही है। जो यहां बता रहे हैं अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम, जो ज्ञानी है वो बता रहा है कि हमने ब्रह्म को नहीं जाना है, तो समझ लेना उन्होंने जाना ही है। जानने वाला नहीं जानता, नहीं जानने वाला जानता है। यानी यहां बताया है कि ज्ञानी पुरुष ऐसा बता रहा है कि हमने ब्रह्म को नहीं जाना है, तो हमने भी नहीं जाना है, तो मैं और ज्ञानी समान है क्या? और श्रुति इस दुनिया का कॉमन इंसान, जो सामान्य इंसान है, जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, जिन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना है, तो क्या हम ऐसा समझ ले कि उन्होंने जाना है? यदि ना समझे तो श्रुति तो ये बता रही है, शंका होती है, हमें शंका होती है, हमें बताना पड़ेगा, हमें ये फर्क समझना पड़ेगा। वैसे तो ये दोनों समान ही है, ऐसा श्रुति बता रही है, फिर भी कुछ भेद है दोनों में, वो हमें समझना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंसान अच्छा इंसान था, सद्गृहस्थ था, कभी कभी सत्संग में जाता भी था। एक महात्मा को मिलने के लिए वो इंसान जाता है। जब ये जाता है तभी वो संसारी था, सद्गृहस्थ था, थोड़ा बहुत पढ़ा चुका भी था, संस्कृत का थोड़ा ज्ञाता भी था। इसीलिए उन्होंने वो महात्मा को मिलने से पहले ऐसा सोचा कि मैं जाकर महात्मा को ऐसा कुछ बताऊं जैसे महात्मा मुझ पे खुश हो जाए, मुझे आशीर्वाद दे दे। इसीलिए वो सद्गृहस्थ इंसान महात्मा के पास पहुंचा, उसने साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उन्होंने बताया, देखो समझने जैसी बात है, हम यही समझ रहे हैं कि श्रुति बता रही है कि जो ज्ञानी है वो नहीं जानता, नहीं जानता वही जानता है, तो हम भी नहीं जानते, हम नहीं जानते। और वो जो श्रुति ने बताया ऐसे तीसरे मंत्र में जो नहीं जानने वाले को जानने वाले बता रहे, तो हम और वो तो समान ही हो गए। शास्त्र बता रहे हैं कि समान ही मानो, मगर कुछ ही बातों में उनके बीच भेद है। क्या भेद है वो समझने के लिए एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं कि वो सद्गृहस्थ वैसे एक महात्मा को मिलने के लिए गए, मिलकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और साष्टांग प्रणाम करके सद्गृहस्थ ने महात्मा को बोला कि आप साक्षात ब्रह्म है। क्या बोला? आप साक्षात ब्रह्म है। महात्मा ने प्रत्युत्तर दे दिया कि भाई मैं, आप जिनको नमस्कार कर रहे हैं वो तो ये शरीर आपके सामने बैठा हुआ है, आप ये शरीर को साक्षात ब्रह्म समझ रहे हैं, ये ब्रह्म नहीं है तो शरीर है, आप वो शरीर को साक्षात ब्रह्म समझ रहे हैं। सद्गृहस्थ ने बोला कि मुझसे कुछ गलती हो गई, इसीलिए उन्होंने अपना सेंटेंस बदलकर महात्मा को यह बताया कि आप ब्रह्म ज्ञानी हैं। महात्मा ने यह सुनकर उनका भी प्रत्युत्तर दे दिया। ज्ञानी कौन होता है? ज्ञान माने जीव में जो अहम भाव रहता है, वही अहम भाव की एक वृत्ति है ज्ञान। यदि मैंने समझ लिया कि आप मुझे ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, तो मैं ज्ञानी यानी अहम भाव वाला जीवात्मा हूं। यदि मैं जीवात्मा हूं तो मेरा एक विशेषण हो गया। यदि विशेषण हो गया तो उसी को उपाधि बोलते हैं, उसी को उपाधि बोलते हैं। तो आप मुझे ब्रह्म ज्ञानी कैसे बता सकते हैं? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो निरुपाधिक है। आपने तो मुझे उपाधि वाला, जन्म मरण के चक्र में घूमने वाला जीव सोच लिया, इसीलिए तो आपने मुझे ब्रह्म ज्ञानी बताया। ज्ञान तो एक वृत्ति है, वृत्ति तो अहम भाव वाले जीव की होती है, तो मैं ब्रह्म ज्ञानी वैसे तो नहीं हूं, आप जो जिससे बता रहे। तो सद्गृहस्थ ने सोचा कि मेरी कुछ गलती हो गई, तो उन्होंने फिर से अपना जो महात्मा के बारे में सेंटेंस बताया था उसको बदल दिया और बोले
कि नहीं प्रभु आप ईश्वर हो। ऐसे करके उन्होंने नमस्कार किया। तो महात्मा ने बताया कि ईश्वर तो सृष्टि की निर्मित करता है, मैंने यहां कुछ निर्माण किया, आपने देखा ये सृष्टि में मैंने क्या निर्माण किया? मैंने कुछ निर्माण नहीं किया है। यदि निर्माण ही नहीं किया है तो आप मुझे महात्मा ईश्वर क्यों बोल रहे? तो सदगृहस्थ ने बोला कि मैं तो फंस गया, जो जो बताता हूं उनका जवाब महात्मा तो दे ही देते हैं, तो मुझे उनको क्या बताना चाहिए? तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं आप तो महात्मा हो। तो महात्मा ने बताया कि भाई मैं कहां महात्मा हूं, मैं तेरे जैसा ही दिखता हूं, मुझ में क्या ज्यादा है? मेरा शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया, ये सब तेरे जैसी है। सिर्फ फर्क इतना है कि मेरे पास जो जो चीज भगवान ने दी है, मैं भगवान के कार्य के लिए, ईश्वर के कार्य के लिए, ईश्वर को दुनिया समझ सके इनके लिए मैं ये सारी चीज का उपयुक्त कर रहा हूं। हां, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उन्होंने जो दिया है वो उनके लिए खर्च कर रहा हूं। उन्होंने जो दिया है उनके काम में मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं चोर नहीं हूं, मैं महात्मा भी नहीं हूं। आने वाला इंसान ने थोड़ा बहुत पढ़ाई की थी, वो तो बहुत फंस गया कि महात्मा को अब मैं क्या बताऊं। तभी उन्होंने बताया कि महात्मा जी मेरा मतलब ऐसा नहीं है आपको कुछ बताने का, मगर मेरा मतलब यह है कि तत्व दृष्टि से आप ब्रह्म हो, शरीर से नहीं, तत्व दृष्टि से आप ब्रह्म हो, ऐसा सदगृहस्थ जी ने महात्मा को बताया। तभी महात्मा ने प्रत्युत्तर दिया कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप मेरे सामने बोल रहे हैं कि आप तत्व दृष्टि से ब्रह्म हो। तत्व दृष्टि से तो मैं भी ब्रह्म हूं, आप भी ब्रह्म हो, और यहां पड़ा हुआ पत्थर भी तत्व दृष्टि से तो अस्थि भांति के दृष्टि से सोचेंगे तो वो भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है तत्व दृष्टि से। तो उसमें कहने की क्या जरूरत है? उसी ढंग से सोचेंगे तो ये और ये दोनों तत्व दृष्टि से ब्रह्म ही है, उसमें कोई शंका नहीं है। केनोपनिषद ने दूसरे खंड के तीसरे मंत्र में जो बात बताई वो सही बात है। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदश, अविज्ञातम विजानतम, विज्ञातम अविजानतम। बहुत अच्छी बात बताई। वास्तव में ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी वो है जिसकी कोई विशेषता नहीं है, जिसकी कोई उपाधि नहीं है। यदि उनकी कोई उपाधि है तो उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसा समझ लें। यदि पूरे शास्त्र समझ लिया उन्होंने, पूरे शास्त्र का अध्ययन कर लिया उन्होंने, फिर भी वो उपाधि वाला इंसान है, फिर भी वो विशेषता वाला इंसान है, फिर भी वो ज्ञानी बनता है, वो ब्रह्मज्ञानी बनता है, तो समझ लेना उनकी वो उपाधि है, उनकी वो विशेषता है। जब विशेषता आती है तो ब्रह्म तो निर्विशेष है, ब्रह्म तो निरुपाधिक है। उन्होंने ब्रह्म को जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं। श्रुति यही बात बताना चाहती है, जिसको ब्रह्म ज्ञान होता है उनकी कोई विशेषता नहीं होती है, उनकी कोई उपाधि नहीं होती है। यदि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी, ब्रह्म को समझने के बाद भी उनके पास कोई उपाधि है, उनके पास कोई विशेषता है, तो समझ लेना उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। यही बताने के लिए श्रुति बता रही है यस्या अमतम तस्य मतम। जिन्होंने ब्रह्म को अमतम समझा है, समझ लेना वही उनका मत है, वही ब्रह्म को समझ सका है। यस्य मतम न वेदसः, और जो समझता है कि मैंने ब्रह्म को मान लिया है, समझ लिया, तो समझ लेना उन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना है, क्योंकि वो विशेषता अपने पास रखते हैं, उपाधि अपने पास रखते हैं। जो विशेषता और उपाधि अपने पास रखते हैं उनको बोलते हैं असम्यक दर्शी। असम्यक दर्शी यानी क्या? शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, उसी को ही आत्मा समझता है,
उसी को असम्यक दर्शी समझते हैं। और मैं शरीर इंद्रिया मन बुद्धि भी नहीं हूं, ऐसा दृढ़ स्थिति जिसकी हो गई है, समझ लेना वो सम्यक दर्शी है, सम्यक दर्शी। दूसरी विद्या और ब्रह्म विद्या में फर्क इतना ही है, इस संसार की कोई भी विद्या प्राप्त करेंगे तो विशेषताएं प्राप्त होगी, उपाधियां प्राप्त होगी। ऐसे इसीलिए तो इंसान बोलते गणितज्ञ बन जाने के बाद ऐसा बोलते मैं गणितज्ञ की उपाधि प्राप्त की है। यदि आपने उपाधि प्राप्त की है तो आप गणितज्ञ है, आपने दूसरी विद्या प्राप्त की है, आपके पास ब्रह्म विद्या नहीं है। क्योंकि तभी ही इस दुनिया की कोई भी उपाधि आप विद्या में प्राप्त कर सकते हैं जब आपके पास कोई विशेषता हो, आपके पास कोई उपाधि हो, और आप शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को खुद समझ रहे हो, उसी को ही आत्मा समझ रहे हो, तभी इस दुनिया की कोई भी विद्या आप प्राप्त कर सकते हैं। उसी को ही अविद्या बोलते हैं। जब मैं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को ही मैं समझता हूं, उसी को ही अविद्या बोलते हैं। और ब्रह्म विद्या अविद्या का नाश करने के बाद ही आती है। यदि अविद्या का विशेषता का उपाधि का नष्ट होने जाने के बाद अविद्या ब्रह्म विद्या आती है, तो कैसे बता सकते हैं आपके मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं? यदि आपने ऐसा बताया कि मुझे ब्रह्म समझ में आ गया, मुझे ब्रह्म ज्ञानी हूं, तो समझ लेना आप विशेषता वाले हैं, उपाधि वाले हैं, आप शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को ही ब्रह्म समझ रहे हैं, तो आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसा निश्चित बताकर श्रुति यहां बताना चाहती है। और ज्ञानी जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान हो गया है, वो कभी नहीं बता सकता है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, क्योंकि वो कैसे बताएगा? उनके पास कोई उपाधि नहीं, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को मानता नहीं है। जो इस दुनिया में शास्त्र अध्ययन के बाद भी असम्यक दर्शी होता है, उनके लिए केनोपनिषद ने यह मंत्र बताया है। ऐसा नहीं चलेगा, वही लेवल पे यह मंत्र बताया, उसकी बात बताकर ही श्रुति यहां बता रही है। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदशा। जो जानते हैं उन्होंने नहीं जाना है, वो नहीं जानते उन्होंने जान लिया है। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। जानने वाला ब्रह्म को नहीं जानता है, नहीं जानने वाला ब्रह्म को जानता है। नहीं जानने वाला तो मैं भी हूं, तो क्या मैं ज्ञानी हूं? हां, उपनिषद की एक दृष्टि से आप भी ज्ञानी हो, तत्व दृष्टि से आप भी ब्रह्म हो। मगर आप जो विद्या प्राप्त कर रहे हो, वो विद्या अहम भाव से जुड़ी हुई है, उपाधि से जुड़ी हुई है, विशेषता से जुड़ी हुई है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से जुड़ी हुई है। इसीलिए वो विद्या आपको उपाधि देती है, आपको विशेषता देती है, उसी को ही अविद्या कहते हैं। जब अविद्या होती है तब ब्रह्म विद्या होती नहीं है। दूसरी विद्या अविद्या होने के साथ होती है। मैं ज्ञानी हूं, मैं तत्व ज्ञानी हूं, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं सॉलिसिटर, कोई भी विद्या दुनिया के ले लो, अविद्या के साथ हो सकती है। मगर एक ब्रह्म विद्या ऐसी है जो अविद्या का नष्ट होने के बाद ही आती है। यदि मैं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि नहीं हूं, ऐसी सम्यक दृष्टि मुझ में आ जाती है, तभी जो विद्या मुझे प्राप्त होती है उनका मैं गर्व कैसे ले सकता हूं, उनकी उपाधि कैसे बता सकता हूं? नहीं बता सकते। वो निश्चित है, जब तक अविद्या है तब तक ब्रह्म विद्या नहीं है, और ब्रह्म विद्या आएगी तो अविद्या नष्ट। अंधेरा और प्रकाश जैसा संबंध है अविद्या और ब्रह्म विद्या में। रात का अंधेरा गाढ़ होता है, डरावना होता है, मगर जब सुबह में सूर्य निकलता है तभी अंधेरा नहीं रह पाता है।
सूर्य के सामने अंधेरा दिखता है क्या? दिखता है। सूर्य आया यानी अंधेरा गायब, वैसे ही ब्रह्म विद्या आई यानी अविद्या गायब। जो नष्ट होगी तभी ब्रह्म विद्या आएगी। जब ब्रह्म विद्या आएगी और अविद्या नहीं रहेगी तो मैं शरीर हूं नहीं, मैं आत्मा ही हूं। और मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं इंद्रिय ही नहीं हूं, मैं मन ही नहीं हूं, मैं बुद्धि ही नहीं हूं, तो आप कैसे बता सकेंगे कि मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो गया है? यदि आप बताए तो समझ लेना आप उपाधि सहित बता रहे, और उपाधि सहित बता रहे। ऐसे लोगों को चेतावनी देने के लिए केनोपनिषद ने दूसरे खंड के तीसरे मंत्र में बता दिया है कि आप ऐसा बता रहे कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ है, तो समझ लेना आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। यही बात उन्होंने आगे भी बताई थी, आगे भी बताई। यदि मन्य से सुवेदेति द्रहरमेवापि नृणम तम वेत्थ ब्रह्मणो रूप। यदि आप ऐसा मानते हैं कि मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान हुआ है, तो समझ लेना आपको अल्प ज्ञान ही हुआ है। तदस्य त्वम यदस्य देवेश्वयनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदिताम। यदि आप ऐसा मानते हैं कि देवरूप ब्रह्म को मैं समझता हूं, तो समझ लेना आपकी सोच पर मीमांसा करनी ही पड़ेगी। ना हम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। इसीलिए बाद के मंत्र में शिष्य ने बता दिया कि मैं ऐसा मानता नहीं हूं कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, मैं ब्रह्म को जानता हूं। अथो अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि। इसका ही कुछ शब्द बदलकर शिष्य ने यही सेंटेंस बताया। इसीलिए योनस तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। मैं जानता हूं फिर भी नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं फिर भी जानता हूं। ये वाक्य जिन्होंने समझ लिया, समझ लेना उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया है। उसी सभी बात संवाद का निष्कर्ष निकाल के केनोपनिषद ने यहां बता दिया, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदश अविज्ञातम विजानतम विज्ञातम अभिजानतम। बहुत उल्टा सुल्टा केनोपनिषद बता रही है, समझने में थोड़ी दिक्कतें हो रही है, बार बार समझना पड़ेगा। हमारा लेवल कुछ बहुत निम्न है, इसीलिए उच्च कक्षा की बात हमारे समझ में आती नहीं है। हम बहुत बाहर बैठे हैं और केनोपनिषद बहुत गहराई की बात कर रहे हैं। वो समझने के लिए हमें बहुत ध्यान से पढ़ना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। मगर किसी को इनके बारे में शंका होती है कि केनोपनिषद ऐसा उल्टा सुल्टा क्यों बताते हैं, सीधा क्यों नहीं बता रही है? केनोपनिषद ऐसा साथ साथ में विरुद्ध कथन क्यों कर रही है? इसका जवाब हम आने वाले बुधवार को सोचेंगे कि ऐसा विरुद्ध कथन केनोपनिषद ने क्यों किया। अस्तु, जय श्री कृष्ण।